हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एलके सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज हम जीएस पेपर 1 के दूसरे मॉडल आंसर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने जीएस पेपर 2 के साइंस एंड टेक सेक्शन से रेन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित एक बहुत ही अच्छे मॉडल आंसर को कल हम आप लोगों के समक्ष डिस्कस किए थे, जिसमें साइंस एंड टेक से दो क्वेश्चन, एक न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरा रेन्यूएबल एनर्जी, इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो उस पर हमने काफ़ी अच्छा एक मॉडल आंसर को डिस्कस किए थे, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के जो रिपोर्ट है उससे संबंधित डाटा हो, चाहे विभिन्न एजेंसियों के डाटा, सारे जो है डाटा को उसमें समाहित किया गया था और एक बहुत ही अच्छा मॉडल आंसर को जो है हम डिस्कस किए थे। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो एक अच्छा नोट जो है रेन्यूएबल एनर्जी पे आपका तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख ले। आज हम दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स करंट से संबंधित क्वेश्चन है और निश्चित रूप से 3 क्वेश्चन जो है बीपीएससी जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जिसमें जो है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के आने की संभावना इस बार जो है प्रबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा देश के अवसंरचना के विकास में यह योजना किस प्रकार से मदद कर सकती है, इस योजना के सभी आयामों की चर्चा करते हुए भविष्य में होने वाले लाभ की चर्चा करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पूछा गया है। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद हम पीडीएफ को जो है वो चर्चा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए की गई है। इसमें जो है वो रेलवे, रोडवेज सहित 16 मंत्रालय को एकत्रित कर परियोजनाओं को और अत्यधिक शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया गया है, ताकि देश के जो है वो विकास को एक नया आयाम यानी नई गति प्रदान किया जा सके। इसकी कुल लागत की बात करें तो लगभग 200 लाख करोड़ रुपए इस पे जो है वो खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ को। दोस्तों, इसमें कहा गया है, देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है जरूर देंगे। अगर बात की इंट्रोडक्शन की तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। आप जो है सेम ऐसा नहीं, इससे मिलते जुलते जो है अपने आधार पे एक जो है इंट्रोडक्शन जरूर तैयार कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और इसके बाद यहाँ पे हम दिए हुए हैं कि इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना को 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए की गई है, जैसे अभी हम डिस्कस किए थे। इसमें फ्रेंड्स देखिए नीचे दिया हुआ है कि रेलवे, देखिए यहाँ पे रेलवे, रोडवेज सहित 16 मंत्रालय को एकत्रित कर परियोजना को और अत्यधिक शक्ति और गति प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसकी लागत तकरीबन 200 लाख करोड़ रुपए की रखी गई है। ठीक है, यहाँ तक तो एक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। यहाँ पे पीएम गति शक्ति योजना के जो है वो योजना शुरू करने का कारण बताया गया है और ये कई कारण है, यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला है कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म को आसान मंजूरी होगी इससे। ठीक है, और मौद्रिक सहायता उपलब्ध होने के ऋण निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म को जो है और अत्यधिक यानी आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो उसको अवसंरचना को डेवलप करने के लिए चाहे वो ऋण उपलब्ध करना हो, चाहे इसमें निवेश की संभावना हो, इसको जो है और अत्यधिक जो है गति प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि समन्वय एवं, यहाँ पे देखिए समन्वय एवं उन्नत सूचना साझाकरण की कमी के परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में व्यापक अंतर होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक अध्ययन के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक लागत के घरेलू उत्पादन पर 13% हैं, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अध्ययन के अनुसार जो भारत की लॉजिस्टिक लागत है, यानी उत्पादन होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह जब वस्तु को पहुंचाया जाता है तो उसके कीमत पर 13% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, जबकि ये विकसित देशों में 1 से 2% जो है इसकी माल भाड़ा पर लागत लगती है। ठीक है, तो इस तरह से जो लॉजिस्टिक लागत के कारण जो है वो वस्तु जो है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। इसको जो है कम करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा नीचे देखिए क्या है,
आर्थिक गतिविधियों द्वारा रोजगार का सृजन, यानी कि जितनी अत्यधिक आर्थिक गतिविधियां तेज होगी, इसमें जो है निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी, अत्यधिक मात्रा में निवेश होगा, रोजगार भी उतने ज़्यादा जो है वो सृजन होगा, और इससे क्या होगा, बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का निर्माण। ठीक है। इससे क्या होगा, बड़े स्तर पे कार्यों का अवसंरचना को डेवलप किया जाएगा, अच्छे इंजीनियर आएंगे, अच्छी कंपनियां इसमें जो इन्वेस्ट करेगी, इससे होगा क्या कि बुनियादी अवसंरचना जो है वो गुणवत्तापूर्ण होगा। ठीक है। आप सुन रहे होंगे कि कहीं जो है गंगा नदी पे या कई जगह ऐसी सूचना मिलेगी कि पुल बन के तैयार होता है, उद्घाटन के समय ही वो जो है वो ढह के गिर जाता है या बह जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो कमियां हैं उसको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा कम। ठीक है। होता क्या है कि उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण जो है वो भारत की वस्तु जो है वो महंगी हो जाती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो दूसरे देश की वस्तु के साथ जो है कंपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे देश की सेम वस्तु जो है वो हमारे देश से काफ़ी सस्ते होते हैं, और वहाँ पे हमारे देश के जो गुड्स होते हैं वो कंपेयर नहीं कर पाते, यानी टिक नहीं पाते हैं। ठीक है। तो उससे प्रतिस्पर्धा भी करवाना है। जैसे ही लॉजिस्टिक लागत कम होगी, वस्तु की कीमत में कमी आएगी, और इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो वस्तु जो है हमारा टर्न करने लगेगा, यानी रन करेगा। ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लें इसके क्या कारण हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे देखिए कि पीएम गति शक्ति योजना का बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन है उसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे है पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने वाला कारक। इसमें सड़क मार्ग, यहाँ पे देखिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना, हवाई मार्ग, माल परिवहन और जल परिवहन, ये जो है ये मुख्य कारक हैं। पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने वाला ये जो है कारक है। ठीक है। टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन में कि पीएम गति शक्ति योजना की देश की अवसंरचना में विकास में काफ़ी अहम योगदान है, जिसे निम्न बिंदुओं के आलोक में हम देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारे को हम बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लॉजिस्टिक लागत लगने से जो है वस्तु महंगी हो जाती है, इसको कम करना प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगी, निश्चित रूप से ये भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए नीचे दिया हुआ है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सभी संबंधित विभाग को एक मंच पे लाना, यानी सभी संबंधित जो है विभाग हैं उसको एकीकृत कर एक प्लेटफॉर्म पे लाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है। ये भी एक प्रमुख जो है इसका उद्देश्य है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना। ठीक है। इससे क्या होगा कि विभिन्न मंत्रालय जो है एक प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आएगा तो इसके मंजूरी मिलने में जो है वो काफ़ी कम समय लगेगा। ठीक है। और इससे क्रियान्वयन में तेजी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है परियोजनाओं की समीक्षा करना आसान होगा, और कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा देना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों, पोर्ट, इसके अलावा टर्न अराउंड समय को कम करना है। ठीक है। यानी बंदरगाहों पर जो टर्न अराउंड की समय लगती है उसको भी जो है इसके थ्रू कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि 21 औद्योगिक गलियारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 औद्योगिक गलियारा और 2 रक्षा गलियारों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत स्थानीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा 2024-25 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क की लंबाई जो है वो 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 200 से अधिक हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर पैड, एरोड्रम का निर्माण करना जो है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है कि इस योजना के आयामों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। अब इसके आयाम को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आयाम में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पीएम गति शक्ति योजना का आयाम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला है प्राथमिकता, व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन, विश्लेषणात्मक और गतिशीलता। ठीक है। अब ये क्या क्या है इसका जो है डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं कि क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्यापकता में कि विभिन्न केंद्रीकृत पोर्टल और मंत्रालय को एक साथ आ जाने से परियोजना के व्यापकता आएगी। ठीक है। परियोजनाओं में व्यापकता आएगी और महत्वपूर्ण जो है वो डेटा का संग्रहण सुनिश्चित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिकता। अब प्राथमिकता किसमें है कि क्रॉस सेक्टरल के माध्यम से अपनी प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे। ठीक है। अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन में
माल सेवा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए योजना, समय और लागत के मामले में दृष्टतम मार्ग चुनने में मदद मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे हैं कि तुल्यकालन विभाग की गतिविधियों के साथ साथ शासन की गतिविधि, यानी कि विभाग की गतिविधियों के साथ साथ शासन के विभिन्न परतों को उसके बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके समय रूप से संबंधित करने में मदद करेगी। ठीक है। विश्लेषणात्मक की बात करें तो 200 प्लस डाटा एक ही साथ एक ही स्थान पर, यहाँ पे नीचे देखिए, 200 प्लस डाटा एक ही साथ एक ही स्थान पर प्रदान करेगी, जिससे निष्पादन एजेंसी को बेहतर समन्वय जो है यहाँ पे बेहतर समन्वय प्राप्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीचे कि इस योजना के लाभ को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। लाभ क्या है? इसके लाभ की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ओवरव्यू में हम पहले ही बता दिए थे। रोजगार के अवसर का सृजन होगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो सर्वांगीण विकास होगा, देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो सर्वांगीण विकास होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इकोनॉमिक जोन का विकास होगा। ठीक है। नीचे आत्मनिर्भर की संकल्पना को और अधिक तेजी मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, और स्थानीय उत्पादन को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना, जैसे ही माल सस्ता होगा तो ये विश्व स्तर पर जो है वो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में भाग ले सकता है, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देशों से कंपेयर में जो है तुलना में आ जाएगा, और हमारे गुड्स भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे रन कर सकेगी। ठीक है। नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इस प्रकार हम यहाँ पे अब जो है संक्षेपण है, यानी कि इसके निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना कुछ कमियों के बावजूद बुनियादी ढांचे को मजबूत प्रदान करेगा, जो भारत के आर्थिक विकास में अहम योगदान सुनिश्चित करेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी योजना हो उसमें कुछ खामियां जरूर रहती हैं, 100% श्योर नहीं रहता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 100% पूरी तरह से जो है वो श्योर लेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखते हैं तो वन साइडेड आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है। हम जो है वो बीच के रास्ता अपनाएंगे। ठीक है। आपको बार बार जो है एग्जामिनर कोशिश करेगा कि ये वन साइड पकड़े, लेकिन आपको कभी भी वन साइडेड आंसर नहीं लिखना है। ठीक है। 2024 तक भारत के 3 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को आधार प्रदान करेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक, यहाँ पे देखिए, वैश्विक पहचान को सुनिश्चित कर सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम एक अच्छा मॉडल आंसर को डिस्कस किए हैं। निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर कम से कम एक मॉडल आंसर आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि इन सारे टॉपिक पे एक बेहतर नोट आप लोगों के समक्ष जो है अवेलेबल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।